हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का बुक ऑफ स्पार्क के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इतिहास और डेमोन इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इन दोनों को सच में अलग कर सकता है। कौन सा चीज इतिहास है, कौन सा चीज डेमोनिक है। कुछ 22 पीपल इस सारे इंसानों को जिसाहित कर रहा है जिन्हें और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। आखिरकार एल्डर वन बिल्कुल सही थे। यहाँ पर इतिहास और डेमोनी दोनों ही सिर्फ रास्ते दाव के हासिल करने का, सिर्फ एक बेवकूफ को भी इन दोनों को अलग करने के बारे में आर्ग्यू कर सकता है। इस पीठ के अंदर जो गिर जाएगा वो अपने दाव से बहुत दूर हट जाएगा। सिर्फ कोई जुफेन के मन में कहेगा नाइन सेनिटीज। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद जुफेन अपने मन में कहना, ये कौन है? तुम्हें मालूम है नाइन सेनिटीज सोबेरियन के बारे में? उसी वो बिंग फिर से कहने लगा, नाइन सेनिटीज हम लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे और फिर हमें एक बहुत बड़ी आग दिखाया था। जो अब कहने लगा, तुम्हें फिर से वापस आना ही पड़ेगा। ये दाव को हासिल करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। अगली बार हम लोग देख पाए जुफेन उस आग को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यह वो कौन है? और जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर जो जुफेन के लिए परेशान होकर उसके कांधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछने लगा, जुफेन तुम्हारे साथ क्या गलत है अभी? जो सुनी की भाई जुफेन थोड़ा सा घबरा को सिस्टर चू से कहने लगा, मेरे मेरे साथ क्या गलत है यहाँ पर? जो सुनी की भाई सिस्टर चू एक स्टेज पीस बना कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम यहाँ पर सो गए थे, हम लोग तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे और भी 1 घंटे के वक्त से। जो सुनी की भाई जुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफेन अपनी आंखों को बड़े करते सिस्टर सूची से पूछने लगा, क्या मैं 1 घंटे से यहाँ पर सो रहा हूँ? और फिर जुफेन बहुत देर घबरा को अपने मन में कहने लगा, मेरे कोशिश नेचर के साथ किस तरह से मैं इतनी ज्यादा डीप स्लीप के अंदर सो सकता हूँ। ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जिंदगी को एक सिल्वर प्लेट में रखने के बाद किसी को हैंड ओवर कर देना, ऐसा लग रहा था मुझे किसी और प्लेस में ले जाया गया था। इसीलिए शायद मैं यहाँ पर किसी भी हालत में जाग नहीं पा रहा था। और फिर डायना जुफेन को तौंत मारते हुए कहने लगा, बादर जो आप कुछ दिनों से ओवर ओवर कर रहे हैं शायद ये आपकी किडनी की डेफिशिएंसी है। जो सुनी की बात जुफेन तो चिड़ते हुए डायना की तरफ देखते हुए डायना से कहने लगा, इस तरह से कोई जो मेरी जितना फॉर्मिडेबल है वो किडनी डेफिशिएंसी से इतनी आसानी से सफर कर सकता है। तुम सोते बातचीत कोई कि तुम्हें किसने इतनी सारी भालकर बातों को सिखाया है? अब जुफेन की बातों को सुनने के बाद डायना बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीखता जुचू या वो बहुत ज्यादा संभल रहा था। और फिर जुफेन अचानक से कुछ रियलाइज करने के बाद थोड़ा सा शौक और उन सभी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया? इस शहर आसानी से पूरी तरह से शांत हो चुका है। ऐसा लग रहा है इस स्थिति के अंदर कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस पूरी स्थिति के अंदर और कोई भी नहीं है। जूफेन, सिस्टर चूचू, चुई, रोहुआ और दाइनर को छोड़कर। अब इस चीज को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अपने आसपास से देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जूफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इस ताउन आचारों से पूरी तरह से खाली हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे युवान के वक्त में हमारे साथ हुआ था। जो सुनने के बाद सुई, रोहुआ और तुम दाइनर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या और एक यानमो अब आ चुका है? जो सुनने के बाद जूफेन खड़ा होते एक सीरियस पेश बनाकर उन लोगों से कहने लगा, इस बार शायद ये चीज इतना सिंपल नहीं होने वाला है। ये चीज पहले से भी ज्यादा और हो सकता है। वो रात के वो ऐसे किया था और हम लोग अचानक से मिल गए थे। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी आंखों में थोड़ा सा रेत पावर को एनालिस करते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल दिन के वक्त किया गया है जब हर कोई गायब हो चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन जिस इन के अंदर था उस इन के अंदर बहुत बहुत धमाका होता है और जुफेन जोर से चिल्ला के ये एक तरफ है। और फिर हमें दिखाते इस धमाके भोजिया बहुत ही धुआं धुआं हो चुका है। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन यहाँ पर बिल्कुल एक शानदार सा पोज देखो खड़ा हुआ है और जुफेन के पीछे सिस्टर जो दाइना और सुई रुआ खड़ा हुआ है। और फिर एक इंसान जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सच में तुम डबल दहन गिदान की बुनियाद किसी वजह की वजह से ही हो? और फिर वो इंसान अपनी पार को अभी तक एनालिस कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, इस जनरेशन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी यंग डेमोनिक कल्टीवेटर। या तो भी तुमने मेरी तो पाम एथिक को भी दर्ज कर लिया और उसे सेंस भी कर पा रही हूँ। जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों में अपनी रेत दौरा को एनालिस कर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? उसी को पीछे से और कोई इंसान आते हुए उसने मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, जुफेन आखिर हम लोग फिर से मिल रहे हैं, सिर्फ इस बार तुम्हारी से भाई रिस्पॉन्ड यहाँ से नहीं भाग पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते ये मिडिल ट्री सेट के लास्ट सेट का नया यंग मास्टर है। वो अपने साथ बहुत से एल्डर को लेकर यहाँ पर आ चुका है। अब उसकी तरफ देखते हुए जुफेन उससे कहने लगा, यूनिवर्स और इतिहास से झाव देजू। तो सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ यहाँ पर। क्या तुमने को भी एक्सपेक्ट किया था? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। मैं कह रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने को भी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी वो हम लोग देख
पाए सिस्टर हुआ थोड़ा सा परेशान होने लगा था। और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे मालूम तो मैं बहुत से तोज पर पाव रख चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं या वो तुमसे मिलने वाला हूँ। अगर नफरत की बात की जाए तो मिस्टिकल हेवन से मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही क्रैश कर चुका हूँ। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर झाओ देजू से कहने लगा, और अगला शब्द वेनेबल सी है, लेकिन हाई वेनेबल के उनके करीब होने की वजह से वो लोग चाहकर भी कि अपना मूव नहीं कर सकता है मुझे एम्बुश करने के लिए। और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इसलिए हेवन ट्रेनिंग सीखते हैं, लेकिन जब वो लोग तो मिडिल तेरी सेट के बिल्कुल लास्ट में है तो फिर मुझे लगता है वो लोग मेरे रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। और फिर जूफे ने कोल फिश बनाकर झाओ तेजू से आप देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन उन सभी को छोड़कर सर राइतिया शेख तो आखिरी पॉइंट था जिसके बारे में सोच रहा था वो मेरे लिए आ सकता है। और फिर जुबेन बहुत देर मुस्कुराते हुए झाओ तेजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस लॉजिक के बारे में सोचकर मैं अपने रास्ते को शुरू किया था और इस रास्ते को चूज किया था। तुम्हारे शेख तो मेरे से सोच में बहुत देर दूर थे, हम लोग कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो भी तुम्हें किस तरह से हमारे रास्ते के बारे में इतनी आसानी से मालूम चल गया? या तो तुम हम पर एम्बुश करने के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, या फिर डेमोस के सेट के अंदर कोई ऐसा है जो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर जूफे कुछ याद करते हुए झाओ देजो से कहने लगा, लेकिन मेरी उस गोल्ड कोच से कुछ दिन पहले लड़ाई हो चुका है, तो फिर तुम लोग कब उनके साथ कांटेक्ट कर ली हो? और फिर जूफे बहुत देर कोल्ड फिश बनाकर अपनी आंखों में अपने आंचुरा फायर को अनलिस्ट करते हुए झाओ दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल से डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लूसी और वेनेबल सी तुम लोग शायद उसी पर उनके ताज में आए थे। तो झाओ देजो जूफे की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर झाओ देजो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, वो लोग कहते तुम बहुत ज्यादा वाइज हो और बहुत ज्यादा स्कैमिंग भी हो, वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं, आप मुझे मालूम चल चुका है। और फिर झाओ देजो अपने ओरा को अनलिस्ट कर और अपनी सारी एल्डर के ओरा को अनलिस्ट करने के बाद जुफेन से आगे बढ़ते जुफेन से कहने लगा, अगर तुम्हारे जैसे डायमंड को अभी पार्ज नहीं किया जाता है तो भी तुम बहुत जल्दी इस पूरी दुनिया को हैवॉक के अंदर डालने वाले हो। आज मेरे यूनिवर्सल राइटिया से तुम्हारे जैसे डायमंड को मारने वाला है इस दुनिया के अच्छे के लिए। सच में तो झाओ देजो को लग रहा है उस जोश में जुफेन को या वो मार सकता है। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा निराश होकर झाओ देजो से कहने लगा, किस तरह का ब्लांडर है, मैं पहले डायमंड के शेख के बारे में थोड़ा सा परवाह नहीं करता था, इसलिए मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया था। मैंने सोचा था अपनी जॉब को खत्म करने के बाद मैं अपने लुओ क्लब में वापस चला जाऊंगा और इन सेक्टों की पॉलिटिक्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलने के बाद थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में झाओ देजो की तरफ देखते हुए झाओ देजो से कहने लगा, लेकिन किससे मालूम था वो चीज अब वापस आकर मुझे काटने वाला है। और फिर जुफेन सिस्टर जो सिस्टर हो और सिस्टर दायना को देखा तो झाओ देजो की कहने लगा, फादर तुम लोग यहाँ बहुत डायमंड को पार्टिव करना चाहते हो ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतिहास कल्टिवेटर को तो इससे आलोक कर दो। उसी वो हम लोग देख पाए सिस्टर जो थोड़ा सा शायद वो जुफेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। जो सुनी की बात झाओ देजो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक डायमंड के साहित्य में रहने की वजह से वो लोग कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकते हैं। अगली पर झाओ देजो जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, वो सारे इंसान यहाँ पर डायमंड रास्ते को ले चुके हैं, इसीलिए उन सभी को मरना ही पड़ेगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते झाओ देजो के सामने की तरफ से एक गोल्डन लाइट का अटैक आने लगा। और फिर हम लोग देख पाए झाओ देजो बहुत ही मुश्किल से उस गोल्डन लाइट के अटैक को डॉज कर पाया था। और फिर हम लोग देख पाते झाओ देजो के पीछे जितने भी एल्डर थे वो सारे उस गोल्डन लाइट की टकराने की वजह से वहाँ पर ही मर चुके हैं। और इस चीज को देखने के बाद झाओ देजो बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने लेफ्ट आई के अंदर डिवाइन आई ऑफ द वॉयड के सेकंड स्टेज वॉयड एनिमेशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।